हेलो गाइस। तो बहुत दिन हो गए डेवलपमेंट सीरीज पे कोई वीडियो नहीं आया। तो स्वागत है आप सबका इस डेवलपमेंट सीरीज के इस नए वीडियो में। तो देखो आज हम क्या करेंगे। आपने देखा होगा कि कभी भी हम अगर एक वेबसाइट बनाते हैं तो जो जो एडमिन होता है उस एडमिन के पास अथॉरिटी होती है कि वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को जो उसके पास डेटा है उसको डिलीट कर सकता है या फिर एडिट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक बेसिक ऐसी फंक्शनलिटी बढ़ाएंगे कि एडमिन वो डेटा डिलीट कर सकता है या फिर एडिट कर सकता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसा एक एडमिन अपने जो भी उसके पास जितने भी रिकॉर्ड्स है उसमें से एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड कैसे डिलीट करेगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ ये कैसा रहता है। ओके, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक समझ लो कि ये मेरा जो है एक एडमिन का पोर्टल है। और ये एडमिन क्या करेगा, यहाँ पे देखो ये जो ईमेल आईडी है और जो ये आईडी है, तो इस आईडी को उसको डिलीट करना है। तो अगर मैंने इस पे डिलीट पे बटन क्लिक किया तो ये मुझे पूछेगा कि आर यू श्योर टू वांट टू डिलीट दिस यूजर। हमने कहा ये अब ओके, तो ये देखो ये यूजर जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब देखो वहाँ पे है क्या वो यूजर, नहीं वो डिलीट हो चुका है। तो ये जो फंक्शनलिटी बनानी है ये हम फंक्शनलिटी बनाएंगे आज। ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्या है, ये तो फ्रंट एंड पे है। ठीक है, अब इसका जो लॉजिक लिखता है हम ये इसका जो लॉजिक लिखते हैं वो पूरा बैकएंड में लॉजिक लिखते हैं जो हम नोड में करने वाले हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कैसे हम डेटा को इंक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड रिट्राइव करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड कैसे हम डिलीट करेंगे अपने यूजर से। तो ये बेसिकली क्या है, ये तो फ्रंट एंड है। हमने क्या किया यहाँ से, इधर तो कुछ नहीं है बेसिकली, जो इसका दिमाग है पूरा वो तो वहाँ पे फ्रंट एंड में बैक एंड में अपन लिखेंगे नोड में। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वो एक फंक्शन बना रहा हूँ और उस फंक्शन में एक एपीआई कॉल करूंगा। ठीक है, और वो फिर बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे वो फंक्शन कॉल होना चाहिए। और वो फंक्शन जब कॉल होगा तो एपीआई फेच होगा, बेसिकली हम एपीआई बनाएंगे और एपीआई जब वो फेच होगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अब वो एपीआई बनाना बहुत जरूरी है, तो वो एपीआई आज हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ बैकएंड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारे एडिटर पे चले जाएंगे अपन। हमने देखो पिछले वीडियो में हमने देखा कि सिंगल कस्टमर कैसे रिट्राइव करना है हमें। फिर हमने देखा था और कि कस्टमर का जो भी डेटा रहेगा जो अपन डेटाबेस में स्टोर कर रहे थे वो कैसे हम उसको इनक्रिप्ट फॉर्मेट में स्टोर कर रहे थे। तो अभी देखो हम एक नई फाइल बना लेंगे इस रूट फोल्डर में। इस रूट फोल्डर में अपन एक नई फाइल बना लेंगे। फाइल का नाम रहेगा डिलीट डिलीट सिंगल कस्टमर। हमें सिंगल कस्टमर डिलीट करना है ना, डिलीट सिंगल कस्टमर। यस, देखिए फाइल आ चुकी है मेरे पास, फाइल आ गई। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है, सिर्फ अपने जैसे अपने अभी तक अब जैसे अपने रूट बनाया जैसे अपना एपीआई बनाया अभी तक अपनी जो लॉजिक लिखा सेम लॉजिक लिखना है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ पहले कॉन्स्ट एक्सप्रेस पैकेज जो है मेरा वो मुझे इंपोर्ट कर लेना है। तो रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस में कर लूंगा। अब मुझे क्या करना है, राउटर लेना है। ठीक है, और एक बार कॉन्स्ट राउटर, कहाँ से लेके अपन राउटर एक्सप्रेस में एक राउटर क्लास है या पैकेज है वो ले लेंगे अपन। ठीक है, ठीक है, ले लिया। अब क्या करना है, अब बेसिकली हमें सिर्फ उसको अब लॉजिक लिखना है जो भी हमें करना है उसमें। राउटर डॉट, अब तो डिलीट करना है, मतलब हमें कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी। हमने देखा डेटा रिट्राइव करने के लिए हमें गेट मेथड यूज करते थे। हमने जब यूजर क्रिएट किए कस्टमर क्रिएट के, बेसिकली जब हमने कस्टमर क्रिएट किए तो हमने क्या यूज किया था, पोस्ट मेथड यूज किया था। ठीक है, हम तो हमें ये पता चल चुका है कि भाई अगर हमने अपडेट करना है तो हमें पुट और पैच यूज करना पड़ेगा। अगर हमें डेटा अपडेट क्रिएट करना है मतलब हम पोस्ट यूज करना पड़ेगा, और डेटा रिट्राइव करना है तो हमें ऑब्वियसली गेट यूज करना पड़ेगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें डेटा को डिलीट करना है। तो हमारे पास कौन सी मेथड है, डिलीट है। हाँ डिलीट है तो डिलीट। ठीक है, तो अपडेट हम क्या करेंगे, राउटर डॉट डिलीट। अब क्या अब क्या करना है हमें कि कौन से रूट पे, तो बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ रूट देता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट अपने इंडेक्स फाइल में उसको रूट दे दूंगा। ठीक है, तब जब भी मैंने आपको हर बार बताया जब भी आप डेटाबेस के साथ कुछ भी कर रहे हो तो हमेशा असिंक का यूज करना, असिंक कमेंट का यूज हमें करना है। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, लॉजिक लिखना है। अब देखो लॉजिक तो लिखोगे आप, पर अपने अपने को कैसे आईडी लेंगे ना पर। ठीक है, एक यूजर क्या करेगा, एक आईडी देगा। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो एक बात बताऊंगा मैं, जब भी मैं डिलीट करूंगा इसको, ये तो मेरे पास आईडी है, और जब भी डिलीट करूंगा मुझे कैसे पता चलेगा, उसकी आईडी से मुझे पता चलेगा कि कौन से आईडी से वो हमें डिलीट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताता हूँ तो यहाँ पे देखो मैं एडिट करता हूँ, एडिट करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, उस कार्ड की मेरी आईडी आएगी। ठीक है, उस कार्ड की क्या आएगी, मेरी मेरे पास आईडी आ गई उस कार्ड की। लोडिंग होने के लिए, हाँ ठीक है। अब जो यहाँ पे मैं जब एडिट करूंगा, ये देखो ये जो मेरी आईडी है बेसिकली, जब मैं इसको एडिट करता हूँ मेरे पास ये देखो यहाँ पे आईडी आ जाती है। मतलब ये क्या हो रहा है, देखो सिंपली यही ऑपरेशन यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिलीट बटन में सिंपली यही ऑपरेशन हो रहा है। हमें भी यहाँ पे आईडी मिलेंगी, हर एक एलिमेंट से उसके आईडी से हम डिलीट करने वाले हैं। मतलब वो आईडी हमें एज ए पैरामीटर क्या करना पड़ेगा, एज ए पैरामीटर लेना पड़ेगा वो आईडी को। अगर उसको हमें एज ए पैरामीटर लेना है तो हम क्या करेंगे, एज ए पैरामीटर लेना है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक आईडी पास कर लेंगे जो पैरामीटर से आएगी आईडी।
ठीक है। और अब लिखेंगे लॉजिक अपना कि कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू, आईडी में क्या रहेंगे हमारे जो पैरामीटर्स आएंगे, सो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बेसिकली वो जो रिकॉर्ड है जो डिलीट करना है हमें, वो यूजर को हमें डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपन अवेट अवेट मेथड का यूज करेंगे। अवेट क्यों, क्योंकि हमें डिलीट करना है। अब डिलीट करने के मैंने आपको बताया कि जब भी आप डेटाबेस में ऑपरेशन कर रहे हो तो हमेशा असिंक अवेट का यूज करना। तो अवेट हमारे कहाँ से, अब हमें उसको मॉडल लेना पड़ेगा ना, मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे मॉडल है हमारा, एक कस्टमर डॉट जीएस नाम का मॉडल है। सो कॉन्स्ट कस्टमर रिक्वायर, डेटाबेस हमारा कस्टमर नाम से है ना। सो कस्टमर किसमें, मॉडल्स में तो नहीं है। ओके, कहाँ पे हमारा मॉडल्स में कस्टमर, ठीक है। यहाँ हमने कस्टमर लिया। अब मुझे करना है कस्टमर में, क्या करना है कस्टमर में, डिलीट वन करना है, मतलब डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट वन, एक ही डिलीट करना है ना मुझे, तो एक ही डिलीट वन। अब डिलीट वन मैं जब करूंगा तो डिलीट कैसे करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, जो मेरे पास आईडी है उसके बेसिस पे मुझे डिलीट करना है। सो मेरी जो भी आईडी रहेंगी ना, मेरे डेटाबेस में आईडी रहती है, मालूम है, जो जो यूनिक आईडी रहती है वो हमारी अंडरस्कोर से रहती है, आपको मालूम है। ठीक है। आपको अगर ये देखिए, आपको अगर देखना है कि कस्टमर में कौन कौन से रिकॉर्ड है हमारे पास, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। ये देखो कस्टमर के, ये हमारे अभी जो फिलहाल हम जहाँ पे कर रहे हैं ना, उसमें हमारे पास ये डेटा है। देखो ये आईडी है हमारे पास, ये आईडी है। ठीक है। ये जो आईडी है ये हमेशा क्या कैसे रहती है, अंडरस्कोर आईडी रहती है, जो हमारी यूनिक रहती है ऑलवेज। तो हमें उसको भी वैसे ही फेच करना पड़ेगा। फिर उसमें से क्या करेंगे, हम आईडी ये ले लेंगे। जो आईडी हम पैरामीटर से भेज रहे हैं वो आईडी को हमने यहाँ पे दिया। मतलब क्या करना है, सिंपली ये जो आईडी है भाई, ये आईडी अगर मैच हुई मेरे किसी आईडी के साथ, तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब उसको डिलीट करना है। अब ये तो हो गया। ठीक है। अब ये तो हो गया। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉन्स्ट एक बना लेंगे, कॉन्स्ट और डिलीट। ओके, कॉन्स्ट डिलीट इक्वल्स टू दिस, डिलीट नहीं लेंगे अपन, डिलीट यूजर कर लेंगे। ठीक है, डिलीट अंडरस्कोर यूजर। ठीक है, हमने डिलीट बना दिया। अगर ये ट्रू मिल गई, हम देखो वैल्यू, ये तो रिटर्न ट्रू और फॉल्स करेंगे ना ऑब्वियसली। हम अगर इफ डिलीट यूजर जो है हमारा ट्रू है, अगर यूजर हमारा ट्रू है तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स भेज देंगे। सेम क्या करेंगे अपन, यूजर डिलीटेड। ठीक है। ओके, एल्स वो फिर कैच। अब देखो एल्स पार्ट में क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं अपन, ये तो पूरा जो लॉजिक लिखा है ना अपन, इसको मैंने आपको बताया ट्राई कैच में हमें लिखना है। तो हमेशा क्या ट्राई करो, जब भी हमें लॉजिक लिखेंगे ट्राई कैच में हमेशा लिखने की कोशिश करो। तो टी आर है ट्राई, और उसके बाद हम लिख लेंगे कैच। ठीक है। ओके, ये जो मैंने कट किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा, और यहाँ पे कैच में क्या कर दूंगा, कैच में अपन एक मैसेज दे देंगे। ठीक है, सर्वर पे गेट्स डॉट सेंड, भाई इंटरनल एरर, इंटरनल एरर। और जो भी रीजन हो, उस पर्टिकुलर जो भी फलाना फलाना रीजन है, उस रीजन से वो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है। अब पूरा हो चुका एग्जीक्यूट, पूरा लॉजिक लिख लिया। समझ लो दो तीन, सिर्फ तीन लाइन का। देखो ये फंक्शनलिटी डिलीट, डिलीट फंक्शनलिटी करने के लिए कितने लाइन का कोड है, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये डिलीट फंक्शनलिटी करने के लिए कितने लाइन का कोड है हमारा, सिर्फ इतना लाइन का कोड है भाई, तीन लाइन का। और इस पे तो सिर्फ हम फ्रंट एंड पे कर रहे हैं, ऑन क्लिक बटन पे हमें वो जो एपीआई है, अब मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा एपीआई है, तो वो बटन एपीआई से हमें कॉल करना है वहां पे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मॉड्यूल तो बना तो लिया, एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कौन सा मॉड्यूल है, राउटर को अपन एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है। अब राउटर को एक्सपोर्ट कर लिया भाई, इंडेक्स में अपने मेन फाइल में आ जाएंगे। मेन फाइल में क्या करूंगा मैं, ऐप डॉट यूज, मुझे करना है सॉरी, मुझे करना है सिंगल कस्टमर डिलीट करना है। सो डिलीट, डिलीट सिंगल कस्टमर, कस्टमर डिलीट सिंगल कस्टमर, थोड़ा बड़ा हो जाएगा रूट मालूम है, पर एडजस्ट कर लेना। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, रिक्वायर कर लेंगे। क्या रिक्वायर कर लेंगे, अपने को क्या चाहिए, कहाँ पे रूट है हमारा, कहाँ पे रूट है हमारा, रूट में, रूट फोल्डर में अपना रूट है। कौन सी फाइल है अपनी, डिलीट सिंगल कस्टमर नाम की। बस हो गया, फिनिश। अपने को करना सिर्फ अब डिलीट कस्टमर रूट बना लेंगे, और उस पर डिलीट कस्टमर करने के बाद अपन क्या करेंगे, वो ईमेल आईडी उसको पास कर लेंगे। ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नोट जेएस रन मोंगोडीबी, देखो सर्वर स्टार्ट हो चुका है अपना। अब इसको करने के लिए हमेशा अपन का यहाँ पे जाएंगे, अपन जाएंगे अपने पोस्टमैन पे। अब देखो मैं आपको बता दूं मुझे क्या करना है। ये जो है ना, ये ओम एक्स वाई जेड, मतलब ये जो है ना, मुझे मुझे इसको डिलीट करना है। ठीक है। अब मैं क्या कर लूंगा इधर, ठीक है, सिंगल कस्टमर, हाँ इसमें बनाता हूँ यूआरएल,
जो भी हमारा यूआरएल है, मुझे ये मैं पहले ही जो ये यूआरएल है ये कॉपी कर लेता हूँ, मतलब ये एपीआई है ना, ये एपीआई कॉपी कर लेता हूँ, ये पे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, डिलीट सिंगल कस्टमर करना पड़ेगा, ठीक है, जो अपने ये बनाया था, एड डिलीट सिंगल कस्टमर, इधर मैंने उसको पेस्ट किया। अब मुझे भेजनी पड़ेगी यहाँ पे आईडी, ठीक है, आपके पास अगर आप यूजर हो तो आपके पास आईडी तो रहेंगे हमेशा, ठीक है। अब मुझे भेजना पड़ेगा यहाँ पे आईडी की, किस आईडी से आपको, मतलब वो तो बेसिकली एडमिन के पास रहेगा, तो आप अपन डेवलप करें तो अपन एडमिन ही हो, ठीक है। तो अब अपने पास एक आईडी रहेंगी, कस्टमर को डिलीट करना है तो उसके कस्टमर के आईडी तो रहेंगे, उस आईडी के हेल्प से हमें क्या करना है, डिलीट करना है। अब देखो यहाँ पे गेट ऑल कस्टमर है, मैं ये ओम की आईडी ले लेता हूँ और ये मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ एज अ पैरामीटर। और जब भी मैं इसको पास करूंगा एज अ पैरामीटर, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरी मेथड कौन सी है, मेरी मेथड है डिलीट, डिलीट चूज करूंगा, यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब सेंड बटन क्लिक करने के बाद ये देखो मुझे क्या बता रहा है, 404 नॉट फाउंड, ठीक है, मुझे एरर आ रहा है नॉट फाउंड। अब ये नॉट फाउंड क्यों आ रहा है हम देखेंगे अपने कोड में। तो यहाँ तो बेसिकली यहाँ पे कुछ एरर नहीं है, नॉट फाउंड यहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है ये हमें देखना पड़ेगा कि रूट सिंगल कस्टमर, रूट बराबर है अपना, रूट बराबर है, रूट तो बराबर है, डिलीट सिंगल कस्टमर, राउटर एक्सपोर्ट हुआ है नहीं, राउटर एक्सपोर्ट भी हो चुका है अपना। एक काम कर लेते अपन, एक मिनट, बाकी भी ऐसे बनाए हुआ है, बराबर तो है, एरर क्यों आ रहा है फिर, नॉट फाउंड बोल रहा है भाई, वो नॉट फाउंड क्यों बोल रहा है, नॉट फाउंड, फाउंड, एरर तो आने रहा है भाई, आईडी, अपन आईडी भेजेंगे, ठीक है, बराबर है। एक काम करता हूँ मैं, ये जो है ना, इसको रिक्वेस्ट ऑफ पैराम से लेता हूँ सीधा, और अब एक बार फिर से मैं पोर्ट को शुरू करता हूँ, पोर्ट को शुरू करने के बाद यहाँ से फिर से एक बार रिक्वेस्ट भेजता हूँ। इंटरनल एरर, मतलब हमारा मतलब ये तो पता चल गया कि नॉट फाउंड था, वो एरर कुछ तो गड़बड़, मतलब अब ये जो है हमारे पास ये है। हो सकता है इंटरनल एरर इस वजह से आ रहा हो कि ये जो आईडी मैं भेज रहा हूँ वो मेरे पहले डिलीट हो चुकी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, नहीं पर अपने डेटाबेस में वो यूजर तो है। अब मैं इस यूजर को डिलीट करके देखता हूँ, ये आईडी भेजता हूँ उसको, ठीक है, अब डिलीट मार के देखता हूँ। इंटरनल एरर, मतलब हमारे पास, ये तो समझ गया कि भाई अब वो जो इतना तो हो गया कि अपना बराबर रूट पे अपन काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने को सिर्फ यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट आई डी, पैराम्स डॉट आई डी, कॉन्स्ट आईडी में जाएंगे, फिर वो आईडी अपने आईडी से चेक करेंगे और फिर डिलीट होगा, बराबर तो है। एक काम का प्लीज, ऐसे आईडी ले लेंगे अब, ठीक है, एक बार फिर से उसको, यूजर डिलीटेड, ठीक है, यूजर डिलीट हो चुका है। मिस्टेक कहाँ पे थी, देखो मिस्टेक यहाँ पे थी, मैंने इसको अंडरस्कोर आईडी ले लिया था, तो ये अपना अंडरस्कोर आईडी नहीं था बाय डिफॉल्ट, वो अपने डेटाबेस में जैसा था मैंने वैसा लिया है, यहाँ पे वो वैसा नहीं रहता, तो हमें आईडी लेना पड़ता है, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है, ये आपको समझ समझ आ जाए तो फिर इससे आपने वो क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो यूजर डिलीटेड, यूजर डिलीट हो गया, अपन ने किसको डिलीट किया था, ये यूजर आईडी थी अपनी, अब ये यूजर आईडी से अपन ने डिलीट किया था। अब अपन क्या करेंगे, ये देखो ये यूजर आईडी थी उसकी, ठीक है, वल्लभ नाम का डेटा था और वल्लभ@gmail.com, पासवर्ड 123 था, तो ये यूजर अपन ने डिलीट किया और फिर से एक बार इसको रिट्राई करते हैं, डेटा डेटा गेट करेंगे, डेटा गेट करने के बाद हमें ये यूजर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, यूजर डिलीटेड हो चुका है और यूजर फिर भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, वो डेटाबेस में से डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। डिलीट वन, अवेट, असिंग अवेट तो किया अपन ने, यूजर डिलीटेड, मतलब ट्रू रिटर्न कर दिया इसने, ठीक है, आईडी यूजर डिलीटेड, कस्टमर, ये अपन ने सिंगल कस्टमर कैसे किया था, वही सेम यूज किया था ना अपन ने यहाँ पे भी, अपन इधर ईमेल से डिलीट किया था, ओके, वैसे ही सेम है, इसमें तो कुछ एरर आने की चांसेस रहना नहीं चाहिए थे, वैसे अब देखते हैं, ओके, डिलीट यूजर कैच वन, मेथड तो बराबर है, डिलीट भी है, ठीक है, यहाँ पे देखो डिलीट तो हो रहा है, ओके, डिलीट तो हो रहा है, ठीक है, अगर वो आईडी से डिलीट तो हो रहा है पर यहाँ पे मिल नहीं रहा है मुझे, तो मेरा शायद प्रॉब्लम डेटा रिट्राइवल से है, ओके। एक काम करता हूँ मैं, इस आईडी को डिलीट करके देखता हूँ, आईडी को मैं जब डिलीट करूंगा, यूजर डिलीटेड, सर्च करता हूँ तो आ रहा है, मतलब ओके।
अब देखो, यहाँ पे जो ओम था वो गायब हो गया, वो भाई अपना बराबर था। यहाँ पे अपने को अंडरस्कोर चाहिए चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अंडरस्कोर चाहिए चाहिए, वो बराबर था अपना, वो पहले ही बराबर था, वो उसकी वजह से कुछ तो प्रॉब्लम आया था, वो बराबर है। ठीक है, हो गया। अब किसको डिलीट करना है तुमको? ये कुमार को उड़ा दूँ? उड़ा देंगे। इधर आएंगे सिंगल कस्टमर पे, कुमार को उड़ाना है, कुमार की आईडी। कुमार उड़ गया, उड़ गया, कुमार भी उड़ गया। देखेंगे अपन कुमार को, कुमार मिलता है क्या? कुमार दिखा कुमार को उधर? नहीं, कुमार उड़ गया। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम एक यूजर को डिलीट करते हैं। तो ये बेसिकली यही फंक्शनलिटी है यहाँ पे जो हमने की। यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, अपने फ्रंट एंड पे दिखा देंगे, कार्ड बार्ड अच्छे से बनाएंगे, फ्रंट एंड पे बटन क्रिएट करेंगे, डिलीट की। और ये जो एपीआई है, ये जो एपीआई अपने क्रिएट किया, किधर गया अपना पोस्ट में, ये जो एपीआई है ना, डिलीट कस्टमर आईडी, ये एपीआई हमें क्या करना है, इस बटन पे, ये बटन है ना, ये डिलीट, इस बटन पे हमें वो एपीआई क्या करना है, कॉल करना है सिर्फ। आपने एपीआई पे अगर वो कॉल कर दिया, देखो यहाँ पे फेल टू फेच क्यों हुआ, क्योंकि मेरा ये सर्वर स्टॉप हो गया, इसलिए वो फेल टू फेच हो गया। अब इसको मुझे कुछ जरूरत भी नहीं है वैसे, मेरा हो गया। अब वो डिलीट बटन पे अपने क्या करना है, डिलीट बटन में एक फंक्शन बना लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो एपीआई है ना, ये एपीआई फेच कर लेंगे, और जैसे डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, वो जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, यूजर अपने आप डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी फंक्शनलिटी है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे अपन अपडेट करते हैं, तो वो भी देखेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय।